भगवान श्री परशुराम का जन्म धरती पर नृपों के बढ़ते अत्याचारों को रोकने, अत्याचारियों का विनाश कर जन कल्याण करने और धर्म की पताका सर्वत्र फहराने के लिए हुआ था। भगवान विष्णु के परशुराम अवतार के संबंध में दो कथाएं प्रचलित है। पहली कथा यह है कि महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हैहय वंशीय क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। वह बहुत अभिमानी और अत्याचारी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्रबाहु ने दंभ में भरकर कहा कि आप जहाँ से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सर्वत्र मेरा ही राज है। इस पर अग्निदेव ने वनों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी अपना निवाला बना डाला। इस पर आपव ऋषि कुपित हुए और सहस्रबाहु को शाप दिया कि एक दिन महाविष्णु श्री परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्रबाहु का सर्वनाश करेंगे, बल्कि समस्त क्षत्रियों का अभिमान चूर चूर कर देंगे। इस शाप के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। एक अन्य कथा यह है कि क्षत्रिय राजाओं के अत्याचारों से पृथ्वी माता इतनी त्रस्त हो गई कि वह गाय के रूप में भगवान विष्णु के पास गई और आतताइयों से मुक्ति दिलाने का उनसे अनुरोध किया। इस पर प्रभु ने उन्हें वचन दिया कि वे शीघ्र ही जन कल्याणार्थ और धर्म संस्थापनार्थ महर्षि जमदग्नि के पुत्र के रूप में अवतार लेकर आतताइयों का सर्वनाश करेंगे। नर्मदा नदी के तट पर महर्षि जमदग्नि का आश्रम था। श्रीहरि विष्णु ने इन्हीं महर्षि जमदग्नि की पत्नी एवं राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को जन्म लिया। उनका नाम राम रखा गया। वे माता पिता की 5वीं संतान थे। उनके 4 बड़े भाई रूमानिवान, सुहोत्रा, वासु और विश्वासु थे। विष्णु अवतार बालक राम जब कुछ बड़े होने पर समझने लगे और पिता से वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने पिता के समक्ष धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि ने उन्हें इसके लिए हिमालय पर जाकर देवाधिदेव शिवजी की तपस्या करने को कहा। राम ने ऐसा ही किया। उन्होंने वर्षों तपस्या की। इस बीच असुरों से त्रस्त देवता शिवजी के पास पहुँचे और असुरों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने तपस्या में बैठे राम को बुलाया और असुरों का सर्वनाश करने का आदेश दिया। शिवजी ने उन्हें अपना कोई अस्त्र दिए बिना ही भेज दिया। वे शिवजी के विश्वास पर खरे उतरे और सभी असुरों का वध कर पुनः शिवजी के पास पहुँचे। उनके इस कार्य से प्रसन्न होकर देवाधिदेव ने उन्हें वर और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इन्हीं अस्त्र शस्त्रों में परशु भी एक था और वह उनको अधिक प्रिय था। इसे प्राप्त करते ही राम का नाम परशुराम हो गया। शिवजी की कृपा से धनुर्विद्या में भी वे अद्वितीय बन गए। वहाँ से वे आश्रम लौटने लगे। तब मार्ग में उनका एक शिष्य बना। उसका नाम अकृतवर्णा था। शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, लेकिन अभी वह कार्य तो शेष था जिसके लिए भगवान श्रीहरि ने परशुराम जी के रूप में आवेश अवतार लिया था। उस दिशा में परिस्थितियां स्वतः बनती गई। एक दिन राजा सहस्रबाहु आखेट के लिए उसी वन में आया जहां परशुराम जी के पिता जमदग्नि का आश्रम था। जंगल में ही रात्रि होने के कारण सहस्रबाहु सेना सहित उनके आश्रम में पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने उसकी और पूरी सेना की अच्छी आवभगत और भोजनादि की व्यवस्था की।
इससे आश्चर्य में पड़े सहस्रबाहु ने जब महर्षि के समक्ष जिज्ञासा प्रकट की तो उन्होंने बताया कि आश्रम में स्थित कामधेनु सुशीला नामक गाय के प्रताप से ऐसा संभव हो पाया। इस पर सहस्रबाहु की नीयत खराब हो गई और उसने कामधेनु सुशीला ऋषि से मांगी। ऋषि जमदग्नि ने यह कहते हुए कामधेनु देने से मना कर दिया कि इसी गाय की वजह से तो उनके आश्रम की व्यवस्थाएं चलती है। इस पर सहस्रबाहु क्रुद्ध हो गया। उसके मंत्री चंद्रगुप्त ने जबरदस्ती कामधेनु हथिया ली। इतना ही नहीं, उसकी आज्ञा से सैनिकों ने आश्रम तहस नहस कर दिया। महर्षि जमदग्नि कामधेनु के लिए विलाप करते हुए पीछे दौड़े। चंद्रगुप्त ने उन्हें बुरी तरह से पीट पीट कर मार डाला। परशुराम जी की माता रेणुका पति का पीछा करते हुए वहां पहुंची और ऋषिवर का शव देखकर करुण क्रंदन करने लगी। उन्होंने विलाप करते करते अपनी छाती 21 बार पीटी। इसीलिए वहां पहुंचे परशुराम जी ने 21 ही बार क्षत्रियों का पृथ्वी से नामो निशान मिटाने का संकल्प लिया। इस संबंध में एक कथा और प्रचलित है कि भगवान परशुराम ने पिता के शव पर 21 घाव देखकर पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का खात्मा करने की प्रतिज्ञा की। महर्षि जमदग्नि के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी, लेकिन उसी समय शुक्राचार्य उधर आए और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से महर्षि को पुनर्जीवित कर दिया। इधर कामधेनु सुशीला भी किसी तरह सहस्रबाहु के दुर्ग से लौट आई, लेकिन उसका बछड़ा वही रह गया। तब परशुराम जी अपने प्रथम शिष्य अकृतवर्णा के साथ सहस्रबाहु की राजधानी महिष्मति पहुंचे। वहां उन्होंने सहस्रबाहु को ललकारा। सहस्रबाहु ने सोचा कि इस ब्राह्मण के लिए तो कुछ सैनिक ही बहुत है। उसने जो सैनिक भेजे उन्हें ही नहीं, अपितु भगवान परशुराम ने तो उसकी पूरी सेना को ही मार डाला। अंत में सहस्रबाहु आया तो भगवान परशुराम ने उसके हजारों हाथों को काटकर उसका वध कर दिया और कामधेनु का बछड़ा वापस आश्रम ले आए। सहस्रबाहु के वध के बाद पिता महर्षि जमदग्नि ने भगवान परशुराम को महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तपस्या करने की आज्ञा दी। परशुराम जी महेंद्रगिरी चले गए। इसके बाद सहस्रबाहु के पुत्र शूरसेना ने मौके का फायदा उठाया और जमदग्नि के आश्रम पर हमला बोल महर्षि का सिर धड़ से अलग कर अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। माता रेणुका भी पिता की चिता के साथ सती हो गई। सूचना पाते ही भगवान परशुराम तुरंत आश्रम लौट आए। पिता की हत्या और माता के सती होने से परशुराम जी के मन में क्षत्रियों के प्रति सुलग रही चिंगारी धधक उठी और वे क्रोधावेश में परशु लेकर क्षत्रियों के 21 बार खात्मे की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए निकल पड़े। उनके मार्ग में जो भी राज्य और राजा आया उसे उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने क्षत्रियों का वंश भी नहीं चल सके इस तरह से वध किए। उनके अभियान को देखकर उनके स्वर्गवासी दादा रुचिका सहित अन्य पूर्वजों ने आकाश में प्रकट होकर उन्हें इस वध अभियान को रोकने को कहा। तब तक उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भगवान परशुराम की जन्म पत्रिका विवरण प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया के दिन जिस समय भगवान परशुराम का जन्म हुआ उस समय सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि उच्च राशि में थे। उनका जन्म तुला लग्न में हुआ था। इस लग्न के कारक ग्रह शुक्र और शनि क्रमशः षष्ठ और लग्न भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है। दशम भावस्थ उच्च के गुरु ने
पराक्रमेश होकर उन्हें पराक्रमी बनाया। साथ ही स्वभाव से पराक्रम का कारक ग्रह मंगल भी चतुर्थ भाव में उच्चस्थ होकर गुरु को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। शनि, मंगल और गुरु के केंद्र में उच्चस्थ होने से लग्न, चतुर्थ और दशम भाव में क्रमशः शश, रुचक और हंस योग का निर्माण हो रहा है। सप्तम भाव में उच्च का सूर्य होने के कारण चारों प्रमुख ग्रह केंद्र में उच्च के हैं। इससे कमल नामक श्रेष्ठ योग का निर्माण हो रहा है। ग्रहों की सर्वोत्तम स्थिति ने भगवान परशुराम को महाबली, परम ज्ञानी और तपस्वी बनाया। साथ ही उपर्युक्त श्रेष्ठ योगों के अलावा भी कई अन्य योग भी उनकी जन्म पत्रिका में है। इनमें शंख, पर्वत, काहल, पारिजात, शुभ उभयचर, सुनफा, विरंची, चक्रवर्ती सम्राट, विक्रम, महाराजाधिराज, श्री महालक्ष्मी, अमल कीर्ति, बुधादित्य इत्यादि योग प्रमुख है। इन्हीं योगों के प्रभाव से वे आजन्म ब्रह्मचारी रहे और चिरंजीवी भी हुए।